हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पेपर है आपका प्रैक्टिकल का पेपर है। और जो छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर का कल की डेट में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा यहाँ पर हल करके बताने वाला भी हूँ कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है और कैसे आप सही तरीके से लिख पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रेड बता देता हूँ किन किन ट्रेडों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, लिफ्ट मैकेनिक है, उसके बाद स्लेटर रखा गया और यहाँ पर मैकेनिक वायरमैन। वायरमैन के लिए भी आपका यहाँ पर आता है और जो इलेक्ट्रिकल से आईटीआई करें उनका भी सेम आता है। तो ये जो पेपर है आपका प्रैक्टिकल का पेपर है आईटीआई फर्स्ट ईयर का। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ड्राइंग का पेपर ये कल आएगा, क्योंकि इतना विश्वास हो गया, इतने दिनों से पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो चुका है कि जो आईटीआई का पेपर है वो यहाँ पर चेंज होगा ही नहीं। और मैंने आपको बताया था, रात को ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो मैं बता रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और मैंने पोस्टर पर लिख भी दिया था कि पेपर आउट हो चुका है, क्योंकि वो मुझे कन्फर्म लग रहा था कि यही पेपर आएगा। और सबसे बड़ी यहाँ पर रीज़न ये बनती है कि ऐसा क्यों लग रहा था। तो देखिए, इस बार जो आईटीआई में बिल्कुल परीक्षा नहीं हुई है, ध्यान से बात को सुनिएगा। और वो क्वेश्चन कहाँ से देंगे, कहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन? कोई ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जो कि कई बार रिपीट हो रहा है। तो वो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया। और कुछ छात्रों ने, जैसे कहा जाता है ना, गुरु पर विश्वास रखने पर ही आप सफल हो पाते हैं, तो कुछ छात्रों ने बिल्कुल विश्वास किया, आंख मूंद कर जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही उन्होंने रिपीट किया। और आज उन्होंने कमेंट में क्या कहा मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कहा सर मान गए, आपको आपने जैसा कहा था वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन कुछ छात्र ऐसे जिन्होंने फेक कहा था, जो फेक कहा था वो लोग तो कमेंट ही नहीं किए, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता। अब यहाँ पर देख लीजिए, आज की डेट में जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द ओम लॉ एंड किरचॉफ लॉ फॉर डीसी सर्किट। मैंने डीसी सर्किट के अंतर्गत आपको यहाँ पर किरचॉफ और ओम का जो नियम है उसको सत्यापन करने का कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा धुंधला लग रहा होगा क्योंकि ये जो पेपर है थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लर दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेक द हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट एंड स्टडी द डिफरेंट वेव फ्रॉम एंड द, इसमें वैल्यू आप ज्ञात करने की बात करें सीआरओ के द्वारा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा आता है आपका, जो कि यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सर्किट ब्रेकर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारी बुकों में खोजा लेकिन नहीं मिला, ठीक है। और जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो इसको कहा जाएगा कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन करना है। तो आप पहला कीजिएगा, दूसरा कीजिएगा और चौथा कीजिएगा। आप बिल्कुल यहाँ पर तीसरा को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पिछले भी एग्जाम में ऐसा ही हुआ था, 4 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई 3 ही करना है, तो आप 3 ही कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर आपको मेजरिंग रेजिस्टेंस जो कि अर्थ के द्वारा यूज करते हुए यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ेगा और उसका क्या प्रयोग है, आपको प्रयोग लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको प्रयोग ही लिखना पड़ता है। कोई अच्छी तरह से आप प्रयोग लिखना जान जाएंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पाते हैं, जो कि यहाँ पर किरचॉफ लॉ और ओम का लॉ यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि किरचॉफ की विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। किरचॉफ के विद्युत धारा एवं वोल्टेज का नियम का सत्यापन करना, ये आपका उद्देश्य में रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट में रहेगा। तो इसका आप मोटी हेडिंग में लिख दीजिएगा उद्देश्य, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जो प्रश्न दिया गया वही आपको लिखना है कि किरचॉफ की विद्युत धारा एवं वोल्टेज नियम का सत्यापन करना। इसके बाद यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, जिसको इंट्रोडक्शन बोला जाता है। तो परिचय आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर बुक से कवर किया, जो कि क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको यहाँ पर लिख के तो नहीं बता सकता, क्योंकि लिखूंगा तो इतना ज़्यादा समय लगेगा और उतना समय आपके पास है ही नहीं। कल ही आपका एग्जाम होने वाला है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर परिचय में आपको क्या लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर परिचय में आपको लिखना है, जटिल डीसी परिपथों के लिए रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत धारा एवं वोल्टेज के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए। विद्युत धारा के नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात एप्सिलॉन आई बराबर 0 होता है। इसी प्रकार वोल्टेज नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के घटकों के वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, जैसे कि एप्सिलॉन ई बराबर एप्सिलॉन आई आर। ये आपको इतना लिखना है इंट्रोडक्शन में। आप 60 में लिख सकते हो, जितना आप छोटा बना के लिखना चाहते हैं उस आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं साथियों,
यहाँ पर आवश्यक सामग्री में कि आप जो ये प्रयोग करें, प्रयोग करते समय आपने किस किस सामग्री का उपयोग किया। तो देख सकते हैं इसमें आप जो भी सामग्री का उपयोग करेंगे इसमें ज़्यादा आता नहीं है। जैसे कि इसमें आपको एक बोर्ड होता है, उसके बाद प्रतिरोध होता है और इसमें एक स्विच होता है जो कि SPST स्विच के नाम से जाना जाता है, जो कि 9 एम्पियर का होता है। उसके बाद 2 NO आपका लीड होता है और 2 किट भी होता है और DC पावर सप्लाई आप 3-4 लिखिएगा। उसके बाद ETC एक लिखिएगा। जब आप ETC लिख देंगे ना तो आपको यहाँ पर जो जांचने वाला रहेगा ना वो समझ जाएगा कि बच्चे के पास समय कम है इसलिए ETC लिख दिया है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। ETC मतलब इत्यादि होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है साथियों सुरक्षा सावधानियां निर्देश, मतलब कि सेफ्टी आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। तो सेफ्टी में आपको क्या लिखना है, सभी संयोजक भली भांति कसे हुए हो। दूसरा यहाँ पर लिखना है कि रीडिंग लेते समय विशेष सावधानी बरतें। तीसरा यहाँ पर बात लिखना है प्रतिरोधकों के परिपथ में संयोजन करने से पूर्व उनके मानों की जांच अवश्य कर ले। ये आपका प्रयोग में सावधानियों में लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर कार्यविधि लिखना है, मतलब कि ये जो आप जो प्रयोग करें उसका कार्य क्या है, आप कैसे मैंने कहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ तक आपने अंत किया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है सर्वप्रथम, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसमें आपको लाइन से लिखना है कि सर्वप्रथम परिपथ में चित्रानुसार संयोजन करते हैं, जिससे कि नीचे आप चित्र बना देंगे। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा, फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा जो छात्र कल के डेट में एग्जाम देने वाले हैं। इसके बाद सर्वप्रथम परिपथ को चित्र अनुसार संयोजित करते हैं, ये आपका पहला में हो जाएगा। दूसरे में DC पावर सप्लाई को 12 वोल्ट करके ऑन करते हैं। कितने वोल्ट, 12 वोल्ट, ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट दिखाया गया कहाँ पर दिखाया गया साथियों, तो सप्लाई जो DC सर्किट है ये आपका यहाँ पर 12 वोल्ट होगा, DC सप्लाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ों को आपको दर्शाएंगे। यदि आप यहाँ पर लिखते नहीं तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन आपको ये जो आपका प्रतिरोध है और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा गया है इन सारी चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा। मीटर की रेटिंग कि आपके यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आप 2 ही 3 लाइन लिखिएगा, ज़्यादा न लिखिएगा। मैं कहूँगा कि आप 3 लाइन जरूर लिखिएगा, 3 लाइन बहुत हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र बनाने के बाद कि चित्र अनुसार पहले कुल धारा तत्पश्चात दोनों शाखाओं की धारा ज्ञात कर लेते हैं और इसके तत्कालिक नोट कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर बनाने के बाद जो आपने प्रयोग किया उसके बाद उसकी रीडिंग भी नोट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी जो धारा है उसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ये आपको लिखना है, मतलब जैसे प्रयोग करते हैं वैसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोटे हेडिंग रहेगा जो कि किरचॉफ के वोल्टेज का सत्यापन। तो किरचॉफ के वोल्टेज का जो सत्यापन है वो आपका जो इसका फिगर बनेगा अलग बनेगा, जो कि आपका इस प्रकार भी पूरा प्रयोग करने के बाद आपका जो सत्यापन किया उसको यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार इंडिकेट करेंगे। और इसमें आपको पहले हेडिंग में लिखना है कि परिपथ के अनुसार संयोजन करते हैं और दूसरी बात यहाँ पर कि परिपथ में दिखाए रेजिस्टेंस को पोलैरिटी मार्क करते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे लिखना है दोस्तों वोल्टेज को 12 वोल्ट पर रखकर परिपथ को ऑन करते हैं। जैसे कि परिपथ में क्या है आपका R1 है, R2 है, यहाँ पर है जो कि R3 भी यहाँ पर दर्शाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कवर नहीं किया गया। तो ये आपका R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस में पैदा वोल्टेज में को वोल्ट मीटर में नापकर तालिका में नोट करते, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आता है दोस्तों समीकरण, जो कि आपको ABCD जैसे कि आप यहाँ पर किए हैं उसी तरह आपको लिख देना है, या आप थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर थोड़ा सा आपको खांचे में लिखना है परिपथ वोल्टेज, या इसको लिखना भी चाहते हैं तालिका बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सारी बात आपने ऊपर लिख ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको सारे चीज़ करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आया, मतलब कि सही तरीके से सत्यापन हो गया या नहीं हुआ वो आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे किरचॉफ के धारा एवं वोल्टेज के नियम का सत्यापन सफलतापूर्वक किया गया। अब इसमें यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में कि ओम मीटर का भी कीजिए। तो ओम मीटर का सत्यापन होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ओम मीटर का भी मैंने कवर किया है जो कि नीचे है, ये आपका रहा ओम मीटर का, ठीक है। ओम मीटर का सिद्धांत का सत्यापन करना, तो ये भी आपको लिखना अनिवार्य है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेक द हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, जो कि हाफ एंड फुल वेव सर्किट को यहाँ पर सत्यापन करने की बात कही जा रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए अर्ध, मतलब कि हाफ वेव अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ
भारत का जो अध्ययन होगा आपके इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उद्देश्य आप हेडिंग डालिएगा और उसके बाद ये आप जो क्वेश्चन दिया गया ना उसी को आप हिंदी में करके लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो है आप एनसीवीटी से आईटीआई करें तो हिंदी में लिखेंगे और इतनी चीज़ें तो आप इंग्लिश में लिखेंगे नहीं। और इंग्लिश में भी मैं आपको बता दूँ तो दोस्तों जो इंग्लिश में लिखते हैं ना काफ़ी उनको कम नंबर मिलता है। वैसे यहाँ पर जितने भी छात्र इधर के रहने वाले हैं वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी में वो नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर परिचय में आपको लिखना है। परिचय में दोस्तों क्या लिखना है ध्यान से समझ लीजिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ के परीक्षण में 2 डायोड लगे होते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है अर्ध तरंग में कितने लगे होते हैं, 2 लगे होते हैं। कितने? 2 लगे होते हैं। और फुल वेव में आपका कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है फुल वेव में, तो ये आपका हो जाएगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में साथियों आपका 1 होना चाहिए। कितने होता है? यहाँ पर 1 होता है और जो आपका फुल होता है उसमें आपका 2 होता है और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी हो गया, तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको परिचय में क्या लिखना है। यहाँ पर आपको अर्ध तरंग के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी आपको जानकारी दे देनी, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया। अब इसके बारे में आपको लिखना है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ के परीक्षण में 2 डायोड लगे होते हैं। कितने डायोड लगे होते हैं? 2 डायोड लगे होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ही डायोड देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा गया आप उसी तरह लिखिएगा, इसमें जरूर पड़ेगी और यहाँ पर आप जो प्रयोग करेंगे तो। और यहाँ पर एसी और डीसी दोनों की बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या करा है, मतलब कि इसमें सर्टिफाई करने के लिए करा है, संतुष्टि दिलाने के लिए कि इसमें आपका अंतर क्या है। तो अंतर को दर्शाने के लिए यहाँ पर हाफ और वेव दोनों को मिलाएंगे तो इसमें आपको 2 की जरूरत पड़ेगी, तो आपको दोनों को लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे चला गया, ये देखिए। इसके बाद आप आवश्यक सामग्री में लिखे, मतलब जो सामग्री आप उपयोग करते हैं इस प्रैक्टिकल को बनाते समय वो सारी उपयोग करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप तो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल इतना करना नहीं होता, केवल यहाँ पर लिखा दिया जाता है। और जो एग्जामिनर आते हैं, कुछ यहाँ पर आते हैं टीचर जैसे होते हैं, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पूछते हैं, उसके अनुसार आपको नंबर देते हैं और कुछ आपका होता नहीं है। बाकी बनाने के लिए यहाँ पर हर कॉलेजों में उतना समय नहीं रहता है और वो आपको बनाने के लिए भी नहीं देते, लेकिन किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, उसके अनुसार ही आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आवश्यक सामग्री में आपको क्या लिखना है साथियों, अर्ध तरंग में तो सोल्डरिंग आयर इसमें आपका आ जाएगा और कटिंग प्लायर भी आ जाएगा, चिमटी पेचकस आ जाएगा, मल्टीमीटर आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा दोस्तों 220 वोल्ट आपका, 6 वोल्ट आपका रहेगा इसमें। डायोड जो आपका रहता है वो कितने नंबर का आता है इसमें आपको सारे लिखना पड़ेगा, और कितने माइक्रोफैराड का आपने इसमें यूज किया वो भी आपको लिखना है। 12 वोल्ट की आपका बैटरी हो जाएगी, तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा सावधानियां में लिखिएगा, जो कि आपका जो सुरक्षा सावधानियां रहेगा ये आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी से संबंधित होनी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग संधारित्र को चलाते या लगाते समय पोलरिटी का ध्यान रखें। दूसरा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ बनाते समय विशेष सावधानी से सभी संयोजन बनाएं। तीसरा, परिपथ के सभी अवयव उचित क्षमता के हों। और चौथी यहाँ पर बात की सभी संयोजनों की सोल्डरिंग उचित प्रकार से करें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कार्यविधि में आपको क्या करना है, जैसे आप करें, मतलब कि जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है कि मैंने ये किया, सर्वप्रथम मैंने ये किया, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को ऐसे प्रकार ऐसे कि मतलब ये सारी चीज़ों आपको लिखना पड़ता है, कुछ अलग आपका नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि परिपथ आरेख के अनुसार नोटबुक पर बनाए और चेक करते हैं। दूसरी, मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंसों को चेक करते हैं। और यहाँ पर तीसरा कि एक चिट्ठीस पर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं। और चौथे यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। इस तरह आपको यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसका यदि अर्ध तरंग दृष्टिकारी का आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार बनाइएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और पूछ रहा था जो कि आपको फुल वेव पूछ रहा था, तो फुल वेव में आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो वही आपको ऊपर यहाँ पर 2 डायोड दिया गया था। ठीक है, मैंने इसका जो यहाँ पर सामग्री में मैंने यहाँ पर दोनों का एक ही कवर कर दिया, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर लिखा गया 2 डायोड। ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का लिखना है, इसके बारे में आप पूरा लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे, जैसे अच्छे लिखेंगे उतने ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर आप बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन के, जो कि इसमें आपका मेजरिंग अर्थ का यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें मेजरिंग अर्थ का यहाँ पर जांच करने के लिए कहा जा रहा है।
अब इसको आप कैसे कर पाएंगे, तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए भू जो परीक्षक द्वारा भू संपर्कित प्रतिरोध का ज्ञात करना, ये आपका पूछा जाता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस बाई एन अर्थ टेस्टर के द्वारा आप कीजिए। तो इसका आप कैसे लिखेंगे प्रयोग, आपको इस प्रकार लिखना है। जो लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इस तो याद करने वाली चीज़ें आप याद कर सकते हैं, बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपका याद करने वाला चीज़ नहीं था। तो इसमें आपको यही सारी चीज़ों को लिखना है जो कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ओम का जो नियम आता है, ओम का नियम तो हर बार आता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ओम का सिद्धांत को सत्यापित कैसे करना है। ये कई बार पूछा गया और आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। जो लोग जिनके पास बुक होगा वो आसानी से देख सकते हैं। और इसमें आपको सारी चीज़ यहाँ पर लिखने के बाद कितने वोल्ट का आपका है, कितना एम्पियर का है, आपको किया, सारी चीज़ों आपको लिखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।